हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलित पालके और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज हम लोग आए हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स का अगला पार्ट लेके, दैट मीन्स थ्योरम को लेके। लास्ट लेक्चर्स में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने थ्योरम्स देखे थे मैथ्स 1 के, जो कि बोर्ड में आने वाले हैं। शॉर्ट लिस्टेड थ्योरम थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और वेक्टर के। आज हम लोग इस वीडियो में अगले थ्योरम्स देखने वाले हैं जो कि पार्ट 2 से रिलेटेड है। आज हम लोग मैथ्स 2 के कुछ थ्योरम्स देखेंगे जिसमें कुछ चैप्टर्स के थ्योरम हमको करने, जो कि अगेन शॉर्ट लिस्टेड है। आप लोगों ने अगर वही थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दैट मीन्स मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के अगर थ्योरम पूरे कर लिए तो आई होप कि आपको 9 से 12 मार्क्स आराम से एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको वही थ्योरम करके जाना है। 100% श्योर हूं मैं कि उसी में से ही थ्योरम आएंगे आपको एग्जाम में, तो वही करके जाना है। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला थ्योरम, जो कि है डिफरेंशिएशन चैप्टर से, जो कि अपना मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 है। तो पहला थ्योरम है अपना, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u, f ऑफ u है मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x दिया है। देखिए फिर से पढ़िए, y इज अ फंक्शन ऑफ u है मतलब जो भी y का जो भी फंक्शन है वो u में दिखेगा, एंड u इज अगेन अ फंक्शन ऑफ g ऑफ x, और u किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है, दैट इज g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट कंपोजिट फंक्शन y f ऑफ gx, u की जगह पे हम लोगों ने ये gx लिख दिया है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx is equal to dy by du into du by dx। इसी को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज चेन रूल। इसको बोलते हैं चेन रूल का डेरिवेटिव। इसका मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते जाना है, उसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो ये जो थ्योरम है वो चेन रूल से रिलेटेड है, या चेन रूल का थ्योरम है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ करने के लिए ध्यान में रखना, यहाँ पे कुछ आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स होता है पार्शियल। पार्शियल को अगर लिमिट लगा देंगे तो वो फाइनाइट हो जाता है, मतलब जो डेल्टा, जो पार्शियल डेल्टा था वो अभी कैपिटल डी या सॉरी स्मॉल डी की तरह दिखाई देगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डी, इसका मतलब पहले पार्शियल होगा, फिर फाइनाइट होगा और फिर ओवरऑल होगा। ये फिजिक्स में भी यूज होता है। पार्शियल मतलब किसी एक सिंगल पॉइंट पे, फाइनाइट मतलब ओवरऑल, और उसके बाद पूरे बॉडी पे काम होता है। तो छोटा एरिया, फिर बहुत बड़ा एरिया, फिर उसके बाद पूरा एरिया। उस हिसाब से जहां पे भी डेल्टा दिख रहा है वो स्मॉल इंक्रीमेंट है या स्मॉल चेंजेस है, और जहां पे लिमिट लगा देंगे उसको तो वो फाइनाइट चेंजेस है, मतलब कि वो कैपिटल सॉरी स्मॉल डी में चला जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। Given that y is a function of u and u is a function of g of x, we assume that u is not a constant। अगर u constant होगा तो क्या होगा? ये फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा, और फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। इसके लिए क्या कंसीडर करना है? u is not a constant, let there be a small increment in the value of x, say delta x। क्या कर रहे हैं वो लोग? स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जहां पे रेट ऑफ चेंज आता है वहां पे डेरिवेटिव आता है, इसके लिए थोड़ा सा चेंज करें, that is del x, then del u and del y are the corresponding increment in u and y। अगर हमारा x थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग का u भी क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा, और y भी क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, del x then del u and del y are corresponding increment in u and y respectively। तो हमारे पास तीन चेंजेस है, del x, del u, del y, किसके किसके? x, u and y के रिस्पेक्टिवली। तो हम अगर देखेंगे कि del y by del x या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, ऐसा भी पढ़ सकते हो, तो थोड़ा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए del y अपॉन del x अगर आ गया तो वो देखो, del y को मैं क्या कर सकता हूँ? du और u, du मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ? du से, और सॉरी del u से क्या करो? मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो del u से मैंने क्या कर दिया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने खुद से कर लिया, अपने लिए कर लिया। जैसे ये कर लिया मैं क्या करूंगा? del x का लिमिट लगा दूंगा। तो ये स्टेप ध्यान में रखना कि मुझे लिमिट लगाना है।
मैंने डेल एक्स का लिमिट यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी लग जाएगा सबको, तो मैंने दोनों को वो लिमिट लगा दिया। तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट LIM डेल एक्स टेंड्स टू 0, मैंने वो लगा दिया। अब डेल एक्स अगर टेंड्स टू 0 होगा तो वी विल गेट डेल यू टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि यू किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स के ऊपर डिपेंड है। अगर एक्स 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वो फंक्शन भी क्या करेगा, एक्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसके लिए डेल एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो डेल यू भी क्या होगा, टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि यू इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए डेल एक्स अगर टेंड्स टू 0 जाएगा तो डेल यू भी टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तब जब यू इज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे डेल एक्स टेंड्स टू 0 दिखा है, यहाँ पे भी क्या लिखा है अपन ने, डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये एडजस्टमेंट किया है, डेल एक्स टेंड्स टू 0 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे ये लिख दिया है। ओके, तो ये हो गया अपना फर्स्ट फंक्शन। नाउ सिंस y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज डिफरेंशिएबल ऑन x। देखो y कहाँ पे, यहाँ पे y किसके ऊपर डिपेंड है, u पे, वो डिफरेंशिएबल है। और u किसके ऊपर डिफरेंशिएबल है, x के ऊपर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लिमिट डेल यू टेंड्स टू 0, जो कि ये पार्ट है, ये भी एग्जिस्ट है। डिफरेंशिएबल है मतलब डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव मतलब इसका आंसर है अपने पास। तो x का आंसर है मतलब क्या, कि ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। तो डेल डेल हट के dy du आ जाएगा। ये फाइनाइट के लिए होता है और ये पार्शियल के लिए होता है। वैसे ही यहाँ पे करेंगे अपन। देखो दूसरा टर्म कौन सा है, डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये बन जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, दोनों मिल गए। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसका, फर्स्ट एंड सेकेंड का, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट की वजह से और सेकेंड की वजह से क्या होगा, जहाँ पे डेल वाई बाई डेल यू वहां पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी यू आ गया, और दूसरी जगह पे आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ये भी आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे तो आ गया। अब सुनिए, ये लिमिट था, इस लिमिट की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इस लिमिट की भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये कुछ वैल्यू आ गई फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट आ गई मतलब इसका भी लिमिट निकल रहा है, मतलब ये भी क्या है, फाइनाइट है, मतलब ये भी डिफरेंशिएबल है। इस हिसाब से क्या हो गया, RHS of the third exists and finite implies LHS of third is also exists and it's finite। तो ये भी फाइनाइट हो गया। इसका मतलब ये अगर फाइनाइट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो इस जगह पे आ गया dy बाई डी एक्स। इसका मतलब तीनों मिला देंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो हमको मिल जाएगा कि यहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा आ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब अगर हमारे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो उसको हम लोग पार्शियली डिवाइड कर करके उसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसका यही रूल है। ठीक है, समझ में आया होगा। आई होप सारी चीजें क्लियर कर दी है मैंने, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा ध्यान में रखना, पहले तो ये कैसे गया है वो देखना, उसके बाद उसको डेल एक्स लगा देना है। डेल एक्स लगाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, डेल एक्स सब निकाल लेना है। अब यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू 0 की वैल्यू तो है, यहाँ पे देखो डेल एक्स टेंस टू 0 होगा तो ड्यू टेंस टू 0 होगा। तो इस डेल एक्स की जगह पे मैंने क्या यूज कर लिया है, डेल यू टेंस टू 0। बस ये चेंजेस लाना है यहाँ पे। ये फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट हो गया, बात खत्म। ठीक है, इस तरह से ही समझना है इसको। नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने समझा दिया, एक बार गो थ्रू कर देना। एग्जाम में आपको एज इट इज ही लिखना है, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे कर। शुरू करते हैं अपना दूसरा थ्योरम। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम सबसे पहले तो इनवर्स फंक्शन का थ्योरम है। मतलब अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला करते हैं। कुछ नहीं करना रहता है, बेसिकली हम लोग को अगर फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 1/, में लिखते हैं। तो वो क्यों लिखते हैं, वही थ्योरम है। और वो थ्योरम यहाँ पे रहा कि लेट अस सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ऑन इंटरवल i। सपोज कोई इंटरवल है जहाँ पे वो क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड y इज 1 1 on 2 एंड dy by dx is not equal to 0 on
ऑन आई, इसका मतलब 1 1 और 1 2, मतलब 1 1 और 1 2 फंक्शन होता है बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्टिव होता है मतलब कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे कि हम लोग की डेरिवेटिव में कंडीशन होती है कि अगर ए इनवर्स निकालना होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका अपन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और सॉरी, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने के बाद तभी हम लोग उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। वैसे ही फंक्शन का अगर इनवर्स चाहिए, फंक्शन का इनवर्स चाहिए तो वो 1 1 और 1 2 होना चाहिए, मतलब कि बाइजेक्शन होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मिला के बाइजेक्शन होता है। तो वो होने के बाद फंक्शन का इनवर्स हमें मिल जाएगा। मतलब जो चीज हम लोग y को f ऑफ x के हिसाब से लिख रहे थे, अब मुझे x को अगर इसके हिसाब से लिखना है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा आएगा। तो मुझे यहाँ पे f इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। f इनवर्स और f ये दोनों कट जाएंगे तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या बनेगा, x। तो ये जो f इनवर्स y है वही मेरा इनवर्स फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन f ऑफ i। यहाँ पे i है तो यहाँ पे f ऑफ i आएगा। तो अगर मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है, किस पे डिपेंड है, ये y पे डिपेंड है ना। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो वो होना चाहिए 1 अपॉन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इन शॉर्ट dx अपॉन dy की कीमत आनी चाहिए इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। ये ध्यान में रखना, सिर्फ dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 अपॉन dy बाई dx। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लूंगा y का, और जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइड में कर दूंगा, तो वो मेरा फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव निकल जाएगा। क्लियर, यही करना है, सिंपल है। क्या करना है, अगर सपोज मुझे y के इक्वल टू 2x ऐसा कुछ फंक्शन दिया, तो अगर मुझे इसका इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं dy बाई dx निकालूंगा, जो कि आएगा 2, और उसको लिख दूंगा 1 अपॉन dy बाई dx, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 1/2। तो यही हमको इस थ्योरम से समझ में आता है। ठीक है, तो उसको कैसे उन्होंने प्रूफ किया है वो देखना है, उसके लिए हम लोग जाते हैं प्रूफ के पास। ठीक है, प्रूफ क्या दिया, देखा, गिवन दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x बी द f ऑफ इनवर्स ऑफ y। मैंने बता दिया उल्टा करने के बाद क्या होता है, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, दोनों भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेट x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन, देयर विल बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो x की इंक्रीमेंट कितनी पकड़ी है, डेल्टा x। तो सिमिलरली y में भी इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा y, राइट, डेल्टा y। सो डेल्टा y डेल्टा x आर इंक्रीमेंट, और डेल एक्स इंक्रीमेंट होने की वजह से कुछ तो अमाउंट बढ़ने की वजह से बढ़ा है, इसका मतलब वो जीरो तो नहीं है। तो दैट मीन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल वाई इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमको क्या करना है, इन दो फंक्शंस का डेल के हिसाब से डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इन दोनों का क्या लेना है, इनटू इक्वल टू 1 लेना है। वी हैव, क्योंकि ये दोनों के इनवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट में, और जब भी एक दूसरे से इनवर्स या परपेंडिकुलर है तो उनका इनटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कटने के बाद 1 आने वाला है, तो इसके लिए वो हमने ले लिया। तो वी हैव, ये हमको लेना है, खुद से लेना है, राइट। ये लेने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, टेक इन लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। हर एक जगह पे हमको लिमिट लेना है डेल एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब ये मेरे पास डेल एक्स अपॉन डेल वाई, तो ये इनटू वाला डिवाइड में चला गया, और उसको भी मैंने लिमिट लगा दिया डेल एक्स टेंड्स टू 0। क्लियर, दोनों तरफ डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो अगर डेल एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो डेल वाई भी क्या होगा, 0 की तरफ ही जाएगा, उसका अप्रोच भी 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि जितना x बढ़ने वाला है उतना ही y बढ़ने वाला है। अगर x 0 की तरफ भाग रहा है तो y भी 0 की तरफ भाग रहा है। टेंड्स टू 0 मतलब उसकी वैल्यू 0 के नजदीक में है, तो सिंपल है, y की भी वैल्यू 0 के नजदीक में ही होगी। तो इसके लिए लिमिट डेल्टा टेंड्स टू y 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट 1 अपॉन लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। देखो जहाँ पे नीचे डेल एक्स है वहां पर डेल एक्स टेंड्स टू 0 यूज कर लिया, जहाँ पे डेल वाई वहां पे डेल वाई टेंड्स टू 0 यूज कर लिया। अब इसकी वजह से सिंस y इज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, y क्या है, एक x के ऊपर डिपेंड होने वाला फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है मतलब ये लिमिट क्या होने वाला है, एग्जिस्ट होने वाला है। देखिए आगे वी हैव लिमिट ऑफ पार्शियल फंक्शन इज इक्वल टू dy बाई dx, ये फाइनाइट आ गया, एग्जिस्ट हो गया, और dy बाई dx नॉट इक्वल टू 0 जो कि हम लोगों ने पहले ही स्टेटमेंट में ही ले लिया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये जो हो गया dy बाई dx वो क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया।
सही है। dy बाई डी एक्स की जगह पे वैल्यू जो थी dy बाई डी एक्स आ गई है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया, तो ये आ गया इससे। तो अगर ये फाइनाइट है, ये एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये भी फाइनाइट है, ये भी एग्जिस्ट है। तो वही हम लोगों ने लिखा कि dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1/dy बाई डी एक्स इज एग्जिस्ट एंड इट्स फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो इसका जो LHS है वो भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो ये भी एग्जिस्ट फाइनाइट है, ये भी एग्जिस्ट फाइनाइट है, मतलब दोनों एग्जिस्ट है, इसका मतलब इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, फाइनाइट बन जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy बाई dx। समझा? इसका आंसर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy बाई dx। क्लियर? एकदम इजी है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कुछ नहीं है, सिर्फ लिमिट को ध्यान रखना है। जहाँ पे जो नीचे आता है वही उसका लिमिट लगना चाहिए, वैसे लगा दो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसका ही थ्योरम देखेंगे। अगला थ्योरम है वो जो कि पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहता है अपना डेरिवेटिव, उसके ऊपर का थ्योरम है, वो देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपना अगला जो थ्योरम है वो थ्योरम थर्ड थ्योरम है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन में तीनों थ्योरम कभी ना कभी पूछे गए थ्योरम है, इसके लिए डिफरेंशिएशन के तीनों थ्योरम करके ही जानेगा। तो थर्ड थ्योरम क्या बोलता है अपने को, if x is a function of t and y is a function of t again are differentiable function of t, so that y is differentiable function of x, and if dx upon dt is not equal to 0, then dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt। तो ये पैरामीट्रिक का फॉर्म है, मतलब कि y और x मेरा थर्ड पार्टी पे डिपेंड होता है, तो उसके हिसाब से मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ। ये अपना एक्सरसाइज 2.4 2.5 के आसपास के प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए क्या दिया है देखो, गिवन दैट x क्या है, फंक्शन ऑफ t है, y इज फंक्शन ऑफ g है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ t ही है। सो लेट देयर इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ t x y। t में क्या इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा t, x में क्या इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा x, y में क्या इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा y। तो वो रिस्पेक्टिवली ले लिया। एज डेल्टा t, डेल्टा x, डेल y आर वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट सच दैट del x is not equal to 0 कंसीडर किया, del y is not equal to 0 कंसीडर किया, and consider incrementary ratio that is del y upon del x। del y upon del x क्यों लिया, क्योंकि dy by dx चाहिए। तो incrementary ratio del y upon del x क्या होगा, not equal to 0 होगा, क्योंकि del x tends to 0, note that बोला, del x tends to 0 and del t tends to 0, मतलब del x tends to 0 implies करेगा del t tends to 0। अगर del x रहेगा तो delta t भी क्या रहेगा, tends to 0 रहेगा। ये चीज ध्यान में रखना। तो इस हिसाब से अपन ने डायरेक्टली जो चाहिए वही लिया है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स ले लिया, सिर्फ डी डी की जगह पे डेल वाई ले लिया, और डी वाई बाई डी टी की जगह पे क्या ले लिया, डी डेल्टा वाई अपॉन डी टी, डेल एक्स अपॉन डी टी, ये ले लिया। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर लिमिटिंग ले लेंगे हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिया, डेल्टा टी टेंड्स से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स की 0 की जगह पे क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे t की जगह पे मैंने x का यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि नीचे x है, यहाँ पे नीचे t है, इसके लिए डेल्टा t का यूज किया। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये होने के बाद हम लोग जब ये लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो ये इस तरह से दिखेगा, देखो एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स तो टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये हो गया। अब देखो x एंड y दोनों भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है, उनको अगर लिमिट लगा दिया और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा और फाइनाइट होगा, ये भी एग्जिस्ट होगा, फाइनाइट होगा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, dy बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, dx अपॉन डी टी। तो यही यहाँ पे लिखा है लिमिट लगाने के बाद, दिस इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे ये अपना फर्स्ट होगा और ये अपना सेकेंड होगा। तो उस हिसाब से फर्स्ट की जगह पे जहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल टी है, उसकी जगह पे अपन ने क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, तो ये डी वाई बाई डी टी हो गया, ये डी एक्स अपॉन डी टी। ये फाइनाइट है, एग्जिस्ट है, ये फाइनाइट है, एग्जिस्ट है, रेशियो भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट और एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका RHS क्या हो जाएगा, अब थर्ड इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। अगर RHS एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट है, तो ये भी एग्जिस्ट हो रहा है,
ये भी फाइनाइट है, इसका मतलब ये भी सॉल्व होगा, इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। इसका मतलब इसका भी लिमिट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इसका भी डेरिवेटिव मिलेगा सपोज, तो ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इसकी जगह पे आ गया और ये दोनों ऐसे ही थे, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर डी एक्स अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से ये थ्योरम सॉल्व हो जाता है। इसमें कुछ करना नहीं है, देख लिया आपने, सिर्फ अपने को डेल एक्स डेल वाई डेल टी ये सब ठीक से लिखना है और ध्यान रखना है जहाँ पे नीचे डेल एक्स है तो डेल एक्स टेंस टू 0 आना चाहिए, डेल टी है तो डेल टी टेंस टू 0 आना चाहिए। ठीक है, समझा? ये था आपका तीसरा थ्योरम। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसके बाद वाला थ्योरम जो देखेंगे वो रहेगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, अपना अगला जो थ्योरम है वो है थ्योरम इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का कौन सा थ्योरम आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने को u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला आता है। ध्यान में रखना, इधर फॉर्मूला या तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आया तो फॉर्मूला नहीं आएगा और फॉर्मूला आया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों में से कोई तो एक पूछते हैं। अब डिपेंड्स कि वो क्या पूछते हैं। तो अपने पास u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन, ये अपना फॉर्मूला है, राइट नो। अब उस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे अगर मैंने इफ u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ले लिए, u और v डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x मतलब उसका डेरिवेटिव निकलेगा, मतलब du बाई dx भी मिलेगा और dv बाई dx भी मिलेगा, दोनों भी मिलेंगे। तो मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी का, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स होल ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। करेक्ट, ये फॉर्मूला है। तो उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने के लिए लेते, तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx को w मान लिया, मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है v dx को हम लोगों ने w मान लिया। तो वेरिएबल से अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन में किया है, या तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन इज अ एंटी डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन को काटने के लिए डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों का अगर हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया तो ये कट जाएगा और इधर आ जाएगा dw, डेरिवेटिव का dw, तो ये हो जाएगा अपना v dx इज इक्वल टू dw, इसका मतलब v की वैल्यू आ जाएगी dw अपॉन dx, जो कि यहाँ पे लिख दी है। तो हमारे पास ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, फंक्शन नहीं, सॉरी। अब हम क्या करें, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू करें, क्योंकि हमको u इंटीग्रेशन ऑफ v निकालना है, तो u इंटू डब्ल्यू करते। तो डेरिवेटिव u इंटू डब्ल्यू क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w डेरिवेटिव ऑफ u। ये कौन सा यूज किया है हमने, इंटीग्रेशन का इंटू का रूल फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव का इंटू का रूल यूज किया है। तो ये डेरिवेटिव का u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इस हिसाब से u और w का क्या बन गया, u फिर w का डेरिवेटिव फिर प्लस w डेरिवेटिव ऑफ u, ये बन गया। अब हमें पता है डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, अभी जस्ट लिखा अपन ने, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स क्या होता है, v, तो v लिख दिया, प्लस w, ये डी यू अपॉन डी एक्स एज इट इज रखा। ठीक, ये है डेरिवेटिव ऑफ यू डब्ल्यू का। अब उस डेरिवेटिव को हटाने के लिए मुझे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बोथ द साइड किया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा, ये डेरिवेटिव कट गया, यहाँ पे ये dx भी कट गया, u इंटू डब्ल्यू बच गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx लग गया है। आप इसके बाद देखिए, ये कटने के बाद, ये दोनों कटने के बाद, ये भी कटने के बाद अपने पास क्या बचा है, सिर्फ u इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन u v प्लस डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स है, ये dx दोनों को दे देंगे तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ u v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, कुछ नहीं किया है, एकदम इजी हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद देखो हमारे पास यू डब्ल्यू आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स आ गया। अब ये जो डी यू बाई डी एक्स है वो साइड में कर दिया और डब्ल्यू डी एक्स को एक साथ कर लिया। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देता हूँ, बाकी सारा एज इट इज आ गया।
तो इसका भी dx था और इसका भी dx, दो dx हो गए, ठीक है। आप अगर देखोगे तो इसको मैंने अगर ब्रैकेट बना दिया तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, uv इंटीग्रेशन ऑफ dx चाहिए, तो ये वाला भाई साहब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसके साथ माइनस कर दिया, मुझे ये यहाँ पे बच गया, बाकी दोनों का माइनस हो गया। अब अगर देखोगे आप तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको सिर्फ परफेक्ट फॉर्म में लिखना है कि u इंटू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटीग्रेशन ब्रैकेट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। इन शॉर्ट में इंटीग्रेशन ऑफ u भी होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स, मतलब u डैश डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ये इन शॉर्ट में है, ठीक है। समझ में आया? अरे एकदम इजी है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं, समझ में आया? सारी चीज मैंने क्लियर करा दी है आपको। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इसमें से। इसके बाद फिर से एक इंटीग्रेशन का थ्योरम देखना, वो भी जल्दी देखिए। इंटीग्रेशन का अपना अगला थ्योरम है, वो एक थ्योरम नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। उस टाइप के 3 फॉर्मूले हैं जो कि पेज नंबर 133 पे आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक के। 3 थ्योरम है, सॉरी 3 फॉर्मूले हैं, बट उसमें से एक ही फॉर्मूला उन्होंने अपने को सॉल्व करके दिया है, तो उसी के चांसेस है एग्जाम में आने के, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूले बहुत बार एग्जाम में पूछे, यही फॉर्मूले पूछे। बट फर्क इतना था कि पहले 3 फॉर्मूले वो लोग ने सॉल्व करके दिए हुए थे, उसके जगह पे अभी सिर्फ एक ही दिया हुआ है और वही अपने को आज देखना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है वो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये 2 फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है। हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग एक्सरसाइज 3.2 ए बी सी, जो कि एक्सरसाइज है, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग मेथड देखा हुआ था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या तो फिर सजेशन में आ जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाके आप इंटीग्रेशन देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें करवा के दी है, तो वहां पे ये यूज होगा। वहां पे आप देखिए कि ये फॉर्मूले किस तरह से यूज होगा, ठीक है। तो ये देखना है हमको। तो फिलहाल तो हम लोगों ने क्या कर लिया, जो गिवन है अपने को आई इज इक्वल टू क्या कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स कर लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है u इंटू वी से, जिसका इसके पहले जो हम लोगों ने थ्योरम किया वही का यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 कर लिया, तो ये u इंटू वी है, और u इंटू वी में अपने को क्या यूज करना रहता है, लिएट में लॉगरिथम, फिर बाद में इनवर्स, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिगो, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह से दिया रहता है। ये रूट है, रूट का इंटीग्रेशन निकालना इट इज इम्पॉसिबल थिंग, इसके लिए यहाँ पे इसको अपन कंसिडर करने वाले हैं u, इसको कंसिडर करना है v। तो बस u और v मिल गया, uv का फॉर्मूला लगाएंगे। uv का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये dx, ये एज इट इज आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, राइट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट, रूट के अंदर जो है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और बाजू में माइनस है तो माइनस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, ठीक है। क्लियर हो गया, 1/2 रूट, रूट के अंदर जो था उसका डेरिवेटिव और बाजू में x। अब ये जो 2 और ये 2 है, अगले स्टेप में ये 2 क्या होगा, कट जाएगा, और ये x क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। हमारे पास ये बचा है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू x प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इकट्ठने के बाद ये स्टेप आ गए हमारे पास। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ, सी हम लोगों ने लेट कंसिडर क्या किया था, i इज इक्वल टू जो दिया है वो फॉर्मूला वो ले लिया। अभी i हमारा क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू x प्लस, यहाँ पे देखिए डिग्री दोनों की सेम है, और जब कभी x स्क्वायर दोनों की डिग्री सेम होती है तो हम लोग प्लस माइनस करके कुछ यूज कर दें। तो यहाँ पे a स्क्वायर था, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस a स्क्वायर कर लिया, तो माइनस a स्क्वायर कर लिया, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसका माइनस दोनों का कॉमन कर लूंगा, तो माइनस ले लूंगा, तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ताकि इसके जैसा कुछ आए। तो मैंने इन दोनों को कॉमन लेने के बाद सेपरेट कर दिया, तो ये रूट इसको भी चला गया, इसको भी चला गया। अब ये मिला मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इंटीग्रेशन और dx दोनों को दे देता हूँ। ये देखिए सेम ब्रैकेट है, ठीक है। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, यहाँ पे एक, इधर क्या है आधी, हाफ है ये, ठीक है। तो एक से हाफ को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, मतलब कि यहाँ पे रूट आने वाला, बस इतना ही बचेगा। अगर नहीं समझा तो यहाँ पे बता दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हाफ। डिवाइड में पावर्स का माइनस होता है, 1 में से हाफ गए तो हाफ ही बचेगा, और हाफ बचा मतलब ही वो रूट हो गया, ठीक है। तो इस तरह का कैलकुलेशन हो गया हो, तो ये आ गया। बाकी तो एज इट इज है, ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पे आई, तो ये, इसका मतलब ये भी आई ही है, तो यहाँ पे आई रख दिया। माइनस आई यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, प्लस, जगह चेंज होगी तो प्लस हो गया, जो है वो एज इट इज। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ये फॉर्मूला ही है, 1/√(x² - x² होता है साइन इनवर्स x बाय, ठीक है। ये साइन इनवर्स x बाय प्लस ही हो गया। अब ये तो i प्लस i 2i हो गया, तो 2i की वैल्यू है ये, मुझे i की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 डिवाइड में चले जाएगा, तो x के नीचे 2 आ गया, a² के नीचे 2 आ गया, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया इंटीग्रेशन का, मतलब कि मेरा ये थ्योरम या ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ में आया, एकदम इजी था। अभी आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ओके, ठीक। अब नेक्स्ट इज हमारे थ्योरम के हिसाब से या शॉर्ट डिस्टेंस थ्योरम के हिसाब से अभी हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को देखना है। 3 प्रॉपर्टी देखना है, 2 प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने लिख दी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे किस तरह से वो प्रॉपर्टी आती है। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी, देन आज का हमारा सेशन उससे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 दिया है अपने को, a to b f of x dx, इंटीग्रेशन a to b f of x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx, मतलब इन दोनों लिमिट को जोड़ के -x करेंगे और वो x की जगह पे अगर पुट करेंगे तो भी हमारा इंटीग्रेशन सेम ही आएगा। ये इसका मीनिंग है, क्या करना है, x की जगह पे a plus b minus x अगर पुट करेंगे तो भी हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको थियोरेटिकल प्रूफ करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो f of x dx का इंटीग्रेशन g of x प्लस कुछ तो होगा वो कंसिडर करेंगे। अब RHS क्या है अपना, RHS है a to b f of a plus b minus x dx, तो जो अंदर का जो मटेरियल है a plus b minus x, उसको मैं मान लेता हूँ t, पुटिंग मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन 3.2 में देखा हुआ। तो a plus b minus x इक्वल टू t है, इट इज मेंट दैट कि x क्या होगा, ये -x अगर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये आ गया x इज इक्वल टू a plus b minus t। अब मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ तो a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव आ जाएगा -dt और x का डेरिवेटिव आएगा dx, मतलब कि -dx इक्वल टू dt है। कैसे भी करो आंसर क्या आएगा, dx इक्वल टू -dt। अगर मेरा x अभी यहाँ पे क्या है, a है, और तो मेरा t क्या बनेगा, तो t का फॉर्मूला क्या, देखो अगर मेरा x क्या है, a, तो x यहाँ पे a रखूंगा, प्लस a माइनस a कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या बनेगी, b, और अगर मेरा x अगर b है तो t की वैल्यू क्या बनेगी, a। इसका मतलब x चेंजेस टू a, then t चेंजेस टू b, और x चेंजेस टू b, that means t चेंजेस टू a। तो वो यहाँ पे लिख दिया, लिमिट सब्स्टिट्यूशन में हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं, ये भी हमको पता है, तो हम लोग ने चेंज कर दिया। अब जहाँ पे b था वहाँ पे a आ गया, जहाँ पे a था वहाँ पे b आ गया, ब्रैकेट के यहाँ पे t आ गया, और dx यहाँ पे -dt आ गया, सारा चेंज हो गया। अब ये f of t, ये -dt, माइनस यहाँ पे लग गया, जो कि माइनस बाहर आ गया, तो b to a f of t dt आ गया। जैसे ही मेरे इंटीग्रेशन के बाहर माइनस होता है तो मेरा जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो चेंज होता है, नीचे का लिमिट ऊपर, ऊपर का लिमिट नीचे, तो ये चेंज होने वाला है अगले स्टेप में।
तो बी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। अब करके देखोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। देखो ये बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, माइनस हट गया, एफ ऑफ टी डी टी। अब अगर इस टी की जगह पे मैं रिप्लेस करूँ एक्स को और इसको भी रिप्लेस करो एक्स को, तो ये मिलेगा। इट मीन्स कि ये सिर्फ फॉर्मूला है, तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो, फॉर्मूला तो एक ही रहेगा। तो उस हिसाब से एज ए डेफिनेट इंटीग्रेशन डिपेंड ऑन ऑफ द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो गया और दैट मीन्स आर एच एस इक्वल टू एल एच एस आ गया। और अगर आर एच एस इक्वल टू एल एच एस आ गया मतलब अपना फॉर्मूला या प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी करनी है, यही प्रॉपर्टी है, सिर्फ फर्क इतना है ए की जगह पे 0 है और बी की जगह पे ए है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, ए तो मिलेगा लेकिन बी की वैल्यू 0 है तो ए माइनस एक्स ही मिलेगा। तो यही है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये भी पूछते हैं एग्जाम में, इसके लिए जैसा है वैसे लिखेंगे। पहले आरएचएस ले लेंगे, अंदर वाले को टी पुट कर दें, x इक्वल टू ए माइनस टी आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव dx, इसका डेरिवेटिव 0, इसका dt, तो माइनस dt आ गया। फिर से हम लोगों ने इसकी जगह पे t पुट कर दिया, dx की जगह माइनस dt पुट कर दिया, वो बाहर आ गया, h से 0 हो जाएगा f ऑफ x dt। ये चेंजेस कैसा हो गया, अगर मेरा x टू 0 है, अगर x चेंजेस टू 0 है तो t चेंजेस टू a है, और अगर x चेंजेस टू a है तो t चेंजेस टू 0। इसका मतलब जहाँ पे a था अभी वहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे 0 था वहाँ पे a आ जाएगा। और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, फिर से लिमिट ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो a 0 हो गए f ऑफ t dt। और यही f ऑफ t dt मतलब क्या हो गया, f ऑफ x dx। अगेन वही चीज, एज डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, ये आ गया LHS के बराबर। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, दो प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, एक 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे इसको, अगर ये आया तो ये और प्लस आगे वाली प्रॉपर्टी मिला के 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आज का अपना आखिरी थ्योरम और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम में ये थ्योरम बहुत बार पूछते हैं। 3 या 4 मार्क्स इसका ऑप्शन रहता है। 4 मार्क्स रहेगा तो छोटी छोटी प्रॉपर्टियां जो इससे पहले करके दी थी वो भी लिख के दो, और अगर नहीं पूछा है 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो इतना ही करके दो, तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 7 पेज नंबर 159 160 के आसपास ही है, 0 to 2 f ऑफ x dx की वैल्यू हो जाती है 0 to a इंटीग्रेशन f ऑफ x dx प्लस 0 to a f ऑफ ब्रैकेट में 2a माइनस x dx। ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब लिमिट जो थी 2 है, अब मैं उसको स्प्लिट करके a में कर रहा हूँ, तो 0 to a और f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x, ऐसे दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो RHS ले लेंगे। मैंने RHS ले लिया, ये I1 है, ये I2 है, इसको नाम दे दिया मैंने I1 I2, 2 इंटीग्रेशन सॉल्व करने इसके लिए। इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा I2 को, तो मैंने I2 ले लिया। I2 क्या अपना 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। इसको मैं क्या पुट कर दूंगा, अंदर वाले को मटेरियल को जो भी है वो, दैट इज t, तो मैंने इसको t पुट कर दिया। t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2a माइनस x, t की वैल्यू क्या आ गई 2a माइनस। इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो प्लस, ये यहाँ पे शिफ्ट हो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आया माइनस ना। अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव आ गया dt, इसका 0 और इसका माइनस dx, और वाइस वर्सा dx इक्वल टू क्या आएगा माइनस dt। बराबर लिमिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे x की लिमिट 0 है और a है, तो अगर x मेरा 0 होगा, अगर x मेरा 0 होगा तो मेरा t क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और अगर x मेरा a होगा तो t मेरा क्या होगा 2a माइनस a, मतलब कि a हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट चेंज होगी, जहां पे 0 था वहां पे 2a आने वाला है, और जहां पे a था वहां पे भी a आने वाला है। तो देखो यहाँ पे a की जगह पे a रहा, 0 की जगह पे 2a आ गया। अब f की जगह पे यहाँ पे t आ जाएगा,
dx की जगह माइनस dt आएगा। सारा चेंज हो गया, चेंज ऑफ लिमिट हो चुका है, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो ये अपन 2f(t) dt आ जाएगा। माइनस जैसे ही बाहर आता है, हम सीख चुके क्या होता है, लिमिट उल्टा हो जाता है, तो लिमिट उल्टा होने वाला है, तो 2a ऊपर a नीचे f(t) dt हो गया। अब अगेन ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है, फाइनाइट है, तो इसके लिए डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, f(t) dt की जगह पे x dx यूज कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। तो दैट मीन्स a0 to a इंटीग्रेशन f(2a minus x dx) इसके बराबर आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ मान लेते हैं सेकेंड। अब इस सेकेंड का यूज करेंगे हम लोग फर्स्ट के लिए, तो मेरा RHS क्या बनेगा, ये और ये प्लस कर रहे थे हम लोग, तो इसकी जगह पे अभी मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा, ठीक है। अब लिमिट देखो क्या, 0 to a है, फिर a to 2 है, देखो 0 to a फिर a to 2 है, इसका मतलब ये 0 to 2 है, तो 0 to 2 है f(x dx) आ गया, दोनों भी सेम सेम है, कॉमन ले लिया। इसका मतलब कि ये जो लिमिट है 0 to 2a की है f(x dx), ये हो गया अपना LHS। तो इसका मतलब RHS इक्वल टू LHS आया, हेंस ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, फॉलो होगी, ठीक है। तो यही था दोस्तों, इसमें मैंने मैथ्स 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे लगते हैं कि बोर्ड में आएंगे या आते हैं, मैंने सारे सॉल्व करके दे दिए आपको। मैथ्स 1 का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, ये है आपका मैथ्स 2 का वीडियो। अब इसके बाद इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, मैं गारंटेड हूँ कि इसी में से ही आपको थ्योरम एग्जाम में आएंगे और वो आप लोग देखने के बाद अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक आगे के फ्यूचर्स के लिए, और आगे के लिए नए नए चैप्टर्स के वन शॉट तो आते ही रहेंगे। अगर पढ़ाना मेरा सही लग रहा है या अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि उनकी भी मदद हो जाए और आपकी भी मदद हो जाए, ठीक है।